दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल शाहिद अदब को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप दोस्तों को मिल सके। रिश्ता दिल का कास्तों ने बड़ी तईन जैसे बगैर किसी को बताए आहल हुरिया को घर से लेकर गया था, वैसे ही घर में बगैर किसी बताए वो अकेला वापस भी आ गया था। हुरिया के मोबाइल फ़ोन को वो मुकम्मल तौर पर देख चुका था, इसके सारे सोशल अकाउंट्स चेक कर चुका था, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं मला था जो वो देखना चाहता था। तंग आकर उसने मोबाइल को स्विच ऑफ करके वापस रख दिया और बेड पर आकर हमद के साथ लेट गया और हाथ बढ़ाकर उसे अपने बाजू पर लिटाया। हमद के चेहरे के एक एक नक्श पर हाथ फेर रहा था और उसके सही सलामत होने का यकीन कर रहा था। उसे जोर से खुद में भेज कर वो सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसकी सोचों की सोई हुरिया पर अटकी हुई थी। क्या मैं बाबा को इसकी सच्चाई बता दूं? नहीं, जब तक वो लड़की खुद अपने मुना से इकरार नहीं कर लेती मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता। जिस तरह की वाबस्तगी सबकी उसके साथ हो गई है, ऐसे में किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं करना। मुझे पहले सबूत इकट्ठे करने होंगे और सबूतों के साथ सबके सामने इसकी पोल खोलनी होगी। मैं अभी किसी को कुछ नहीं बता सकता। बहुत जल्द मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगा, तुम्हारी असलियत सबके सामने ले आऊंगा। बस बहुत हो गया, अब तुम मेरे घर वालों के जज्बात के साथ मजीद नहीं खेल सकती। अब तुम्हें तुम्हारे धोखे की सजा देने का वक्त आ गया है। हुरिया के बारे में सोचते हुए रात को काफी देर से उसे नींद आई थी, लेकिन सुबह इसकी आंख अपने वक्त पर खुल गई थी। हमद को एक नजर देखने के बाद बस्तर से उठकर वजू क्या और नमाज फज्र खदा की नमाज पढ़ने के बाद वो जागन के लिए बाहर निकल गया। पूरे 1 घंटे के बाद वापस आया, लेकिन घर में हनूज खामोशी का राज था। सभी लोग सोए हुए थे। कर्नल साहब की सेहर खीजी की आदत से वो बखूबी वाकिफ था, इसलिए उनका अभी तक सोना अहिल को हैरान कर रहा था। वो ये नहीं जानता था कि पिछले 3 सालों में ये घर और इस घर के मकीनों को हुरिया की आदत पड़ चुकी थी। वो सबको जगाती थी और आज चूंकि वो थी नहीं, इसीलिए सब सो रहे थे। अहिल सोए हुए कर्नल साहब पर एक नजर डालता वापस अपने कमरे में आया और कुछ ही देर बाद वो नहा धोकर खुशबुओं में बसा बेड पर हमद के नजदीक बैठकर उसे देखने लगा। वो हमद को गले लगाना चाहता था, उसे से बातें करना चाहता था, लेकिन हमद उठ ही नहीं रहा था। तभी आहल ने फर्त जज्बात से मजबूर होकर उसे उठाना शुरू कर दिया। उठो बेटा, उठ जाओ। आहल ने हमद के गालों को पथपाते हुए कहा। मां सोना है। अहल के हिलाने पर हमद ने उसके हाथ हटाए और करोट बदल कर सो गया। जब अहल के हिलाने और पिलाने पर भी हमद नहीं उठा तो आहल ने उसे उठाकर बिठा दिया। हमद ने हड़बड़ाकर आंखें खोलें और सामने हुरिया की बेजाए आहल को बैठे देख कर खुश होते हुए कहने पिया, फया आप आ गए। लगा हमद आहल के मुना पर हाथ फेर रहा था, जैसे उसकी मौजूदगी का यकीन करना चाहता हो। अपने बाप के गालों पर चट प्यार करने के बाद वो ऊंचा ऊंचा चलाने लगा। मिम्मा देखो पापा आ गए, या हो मम्मा पापा आ गए। हमद आहल की मदद से बेड से नीचे उतरा और जोर जोर से हुरिया को बुलाने लगा। कमरे में हुरिया को न पाकर वो अब घर में उसे ढूंढने लगा। अहल जो हमद को अपने सामने देख कर खुश हो रहा था, अभी ठीक तरह से ऐसे गले भी नहीं लगा पाया और वो मिम्मा मिम्मा चलाता बाहर निकल गया। हमद का हुरिया को पुकारना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। हमद पूरे घर में हुरिया को ढूंढ रहा था, उसे पुकार रहा था, लेकिन वो कहीं नहीं थी। हाल के सोफे पर चढ़कर वो ऊंचा ऊंचा रोने लगा। शोर शंकर, कर्नल साहब और सेम भी कमरों से बाहर आ गए और सवालिया नजरों से आहिल की तरफ देखने लगे। सबकी नजरें खुद पर महसूस करके आहल ने सोचा समझा जवाब दिया उसके किसी रिलेटिव के यहाँ इमरजेंसी हो गई है, वो इधर गई है, 1-2 दिन तक आ जाए। कि आहल के कहने पर कर्नल साहब ने फिक्र मंदी से कहा, ऐसे कैसे जा सकती है वो बगैर किसी को बताएं, और किधर गई है वो? यहाँ पर तो इसका कोई रिश्तेदार नहीं है। अब ये अचानक कहाँ से रिश्तेदार आ गए? डोंट वरी बाबा, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, खुद अपनी मर्जी से गई है और मुझसे पूछ कर गई है। आप सो रहे थे तो मैं उसे आपको जगाने से मना कर दिया। अहल ने बाबा को मुतमईन करने की नाकाम कोशिश की और रोते हुए हमद की तरफ मतौजा होकर कहने लगा, है ये सब पर मीना आप क्यों रो रहे हो? मिम्मा पास जाना है, हमद ने रोते हुए जवाब दिया। हमद की मासूम आंखों से एक झोटी और धोखेबाज लड़की के लिए बहते आंसू
आहल को बहुत तकलीफ दे रहे थे। बेटा ढूंढ कर आए, मैं हूं ना आपके पास, शाबाश, रोना बंद करो। आहल ने हमद को पचकारते हुए कहा। मम्मा मुझे साथ लेकर भी नहीं, कहीं और नहीं बताया, और ये भी नहीं कहा कि वो मेरे लिए क्या लेकर आएंगी। पहले तो वो जब भी बाहर जाती थीं मुझे बताती थीं कि वो मेरे लिए चीजें लाएंगी। हमद ने रोते हुए अपना दिखड़ा सुनाया। मैं आपको ढेर सारे टॉयज ले दूंगा, अब तो रोना बंद कर दो। सच पापा, बिल्कुल सच। ठीक है, फिर आप मुझे जल्दी से तैयार कर दें, फिर हम ढेर सारे खिलौने लेंगे। चाचू और बाबा दादू भी साथ लेकर जाएंगे। हमद ने आहल की गोद में बैठकर अपने दोनों हाथों से आहल के चेहरे को पकड़कर कहा। नहाते वक्त, कपड़े पहनते वक्त और सबसे ज्यादा खाते वक्त हमद ने आहल को बहुत तंग किया। हुरिया की गैर मौजूदगी के बास वो बहुत चढ़चढ़ा हो रहा था और बात बात पर रो रहा था, जिसके नतीजे में दोपहर तक उसे बुखार ने घेर लिया। पापा मुझे मम्मा पास जाना है, मुझे मम्मा पास ले चलो, हमद ने रोते हुए आहल से कहा। आहल उसे कमरे में ले आया था और अब जबरदस्ती दवा पिलाने के बाद उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। सुबह से लेकर दोपहर तक हमद ने उसे बहुत तंग किया था। वो उसे मुसलसल पेम्पर करने की कोशिश कर रहा था, मगर हमद थोड़ी देर बहाल कर फिर मिम्मा की रट लगा देता। देखो बेटा, आपने कहा था कि आपको खिलौने ले दूं तो चुप कर जाओगे, तो फिर अब क्यों रो रहे हो? नहीं, मुझे मम्मा पास जाना। मिम्मा, हमद आप तो अच्छे बच्चे हो ना, आप मेरे साथ रहो, मैं आपको ढेर सारे खिलौने ले दूंगा। आपकी मम्मा गंदी है, आप उसके पास ना जाओ। आहल को समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे उसे चुप करवाए और हौरिया से दौर करे। नहीं, मिम्मा गंदी नहीं है, आप गंदे हो। मुझे आपसे नहीं बोलना, मुझे मुम्मा के पास जाना है। चुप कर जाओ हमद, अब आपने मुम्मा का नाम नहीं लेना, आप अब मिम्मा पास नहीं जाओ गए, मेरे साथ रहोगे। मैं आपका पापा हूं, हल ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, और फिर हमद को उठाने लगा, लेकिन वो और जोर जोर से रोने लगा और आहल को मारने लगा। तभी सेम आ गया और हमद को उठाकर अपने साथ ले गया। हमद के रवैये ने आहल की परेशानी को सही मानो मैं बढ़ा दिया था। वो कुछ सोचते हुए बाहर की तरफ निकल गया। अपनी प्रोग्रेस मिसेस मारिया वैया घर से निकलने के बाद आहल सीता होरिया के घर आया था और अब वो मारिया से होरिया के बारे में पूछना चाह रहा था। नो सिर, मैंने उनसे पूछने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन वो वही बता रही हैं जो वो आपको बता चुकी हैं। आई एम श्योर सर शी इज इनोसेंट, वो सच कह रही हैं। मिसेस मारिया के कहने पर आहल ने सिर हिलाने पर इक्तफा किया और उनसे कहा, ओके, अब आप जा सकती हैं, बाकी सब मैं देख लूंगा। मिसेस मारिया के जाने के बाद आहल होरिया के कमरे में गया, जहां वो बेड के साथ टेक लगाए नीचे जमीन पर बैठी थी और नजरें जमीन पर थीं। बेखरे बाल, रोने से आंखें और नाक इंतहाई सरख हो चुके थे। आंखों में सरखी के साथ साथ नामी भी थी। उसकी हालत देखकर तो एक लम्हे के लिए अव्वल की नजरों के आगे कल मुस्कुराते लबों से कानों से झमके निकालती और तेजी से कमरे में नजरें घमाती। होरिया का दलकश चेहरा घूम गया। वो कल हंसती मुस्कुराती होरिया की खूबसूरती देखकर एक लम्हे के लिए साकत हुआ था, और अब गम वो हुज़्न के रंगों में डूबी जमीन पर बैठी खामोश सी मौत को देखकर एक बार फिर साकित हुआ था। नीम खामोशी हो तुम, सख्त दलकशी हो, तमास कदर मुकमल नज्म, किसकी शायरी हो तुम, तेज कासनी हूं मैं, सरखातशी हो तुम, जानती भी हो उसको जिसकी हो गई हो तुम, ख्वाब मुस्किरन अन्हा, नींद में हंसी हो तुम मुझको लग रही हो, या वाकई परी हो तुम। न जाने कितनी देर वो ऐसे ही खड़ा रहता, मगर हुरिया ने उसकी मौजूदगी को महसूस करके बगैर उसकी तरफ देखे अपना रख बदल लिया, और बस जिस मंजर ने इसके कदमों को जकड़ रखा था, इसके हटते ही इसके साकत कदमों ने हरकत की और वो भी हुरिया के साथ जमीन पर बैठ गया और एक हाथ से इसके चेहरे का रख अपनी तरफ क्या अपने गालों पर आहिल के हाथ का लम्स महसूस करके हुरिया की आंसुओं से भरी आंखें छलक पड़े। आहिल को अपनी हथेली पर नमी महसूस हो रही थी। क्यों जुल्म कर रही हो अपनी उन खूबसूरत आंखों पर? मैं जरा आहिल रिजा एक आतिश फशानी चट्टान है जिस पर तुम्हारे ये आंसू असर नहीं करेंगे, मत टकराओ मुझ से, तुम हो जाओगी। दोनों हाथों से हुरिया के आंसू साफ करते हुए अपना चेहरा हुरिया के करीब करते हुए आहल ने धीमे लहजे मैं कहा, आहल के इतने करीब होते हुए भी हुरिया ने बमुश्किल सुना। आहल की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए हुरिया ने पूरी कुव्वत से उसे पीछे किया और अपना चेहरा उसकी गिरफ्त से आजाद किया।
क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों नहीं यकीन कर रहे मेरा? मैंने जो किया आपके बच्चे की मोहब्बत में क्या यकीन करें? मैंने कुछ गलत नहीं किया। होरिया ने बेड के सहारे खड़े होकर कहा। हेल्प पर जो एक फंसों सा छाया हुआ था होरिया के उसे धक्का देने पर छन से टूट गया और वो वापस अपने खूल में बंद हो गया। फिर से वो आहल बन गया जिससे दुश्मन पनाह मांगते थे। एक पत्थर दिल में ही जड़, वो पत्थर दिल जिसके हाथ अपनी बेवफा बीवी को गोली मारते सिर्फ नहीं कांपे। हुआ अपनी जगह से उठा और होरिया के सामने खड़े होकर कहने लगा, मैं तुम्हें कोई खामड़ बेवकूफ नजर आता हूँ क्या? आहल इतनी जोर से धाड़ा कि होरिया का दिल बंद होने लगा। उसने खौफ से आंखें मीच लें और दोनों कानों पर अपने हाथ रख लिए। अपनी टांगों पर खड़े रहना मुश्किल हो रहा था उसके लिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे 2-4 आंसू बहाकर दिखाओगी और कुछ भी झूठ बोल दोगी तो मैं यकीन कर लूंगा? होरिया के बाजू को झटक कर अपने करीब क्या और इसकी थोड़ी को ऊपर उठाकर कहने लगा। ये भी एक तरीका था उसे सच्चाई अगलवाने का। वो उसे हिरास करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो डर से सब बता दे। औरत साथ इंतहाई खुद गरज और नाकाबिल एतबार होती है। वो अपने मतलब की खातिर अपने बच्चे की जिंदगी तक दांव पर लगा सकती है बगैर किसी गरज के। वो अपने सगे रिश्तों से मोहब्बत नहीं करती। और तुम मुझे एक गैर के बच्चे से मोहब्बत के किस्से सुना रही हो। तुम भी तो एक औरत हो तो कैसे मान लो कि तुम अपना घर पिसाने की बजाय अपने बच्चे पैदा करने की बजाय वहां बगैर किसी गरज और रिश्ते के मेरा घर संभाल रही थी और मेरा बच्चा पाल रही थी। अपनी बातों से तुम किसी और वो बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। होरिया की कलाई को पीछे की तरफ मोड़कर कहने लगा। अंगलियों के दबाव से होरिया की कलाई जलने लगी और दिल कांपने लगा उसके पूरे जिस्म पर। कपकपाहट तारी थी। आहल ने मजीद एक कदम के फासले को कम क्या और उसे कहने लगा, अभी भी वक्त है, मुझे सारी सच्चाई बता दो। हो सकता है कि तुम्हारी सजा में कुछ कमी हो जाए। हल्के अंदाज व अल्फाज ने होरिया को शदीद गुस्से से 2-4 क्या बार बार उसका छूना उसे सुलगा रहा था। होरिया ने एक बार फिर खुद को आहल की गिरफ्त से आजाद क्या और गुस्से से कहने लगी, बहुत शौक है ना आपको सच सुनने का? तो सुनिए, आज मैं आपको वो सच बताती हूँ जिसे आईना भी नहीं दिखा सकता। होरिया ने अपने कंधे से ढल के दुपट्टे को ठीक क्या और आहल के सीने पर अपने दाएं हाथ की शहादत की अंगली रख कर कहने लगी, आप एक इंतहाई खबती और पागल इंसान हैं। आंखों वाले अंधे और कानों वाले बहरे हैं जिसे ना तो सच दिखाई देता है और ना ही सुनाई अपने काम और पोजीशन का नाजायज फायदा उठाकर एक बेगुनाह लड़की को कैद करने वाले जालिम इंसान हैं। बेयकीनी और है एतबारी की दलदल में इस कदर धन से हुए हैं कि मुजरिम और मासूम की पहचान भूल चुके हैं। एक फौजी होकर मोहब्बत जैसे जज्बे से इनकारी हैं। जब आप बगैर किसी रिश्ते और जान पहचान के लोगों के लिए इनकी हिफाजत के लिए अपने घर और फैमिली से सालों दौर रहकर दुश्मनों से लड़ सकते हैं तो मेरी मोहब्बत और एसार को क्यों गुनाह समझ रहे हैं? औरत ज़ात जितनी भी नाकाबिल एतबार सही लेकिन खालिस ममता से भरपूर होती है। इसी ममता के हाथों मजबूर होकर मैंने ये सब किया है। अपने दिल की भड़ास निकालकर होरिया अब लंबे लंबे सांस ले रही थी और आहल ने उसे कुछ सख्त सस्त कहने के लिए मना खोला ही था कि उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर सीम का नंबर देखकर उसने कहा, सीम बोलो। सीम का नाम सुनकर होरिया ने बोलना चाहा लेकिन आहल ने फौरन इसके मना के आगे हाथ रख दिया। होरिया की पश्त आहल के सीने से लगी थी और वो दोनों हाथों से आहल का हाथ अपने मना से हटाने की कोशिश में कर रही थी कि आहल की अगली बात ने उसको साकित कर दिया। क्या कह रहे हो तुम? सीम ऐसे कैसे बेहोश हो सकता है? वो एक लहजा को रखकर सीम की बात सुनी और कहा, मैं अभी अस्पताल आ रहा हूं, तुम इसका ख्याल रखना। फोन बंद करके जैसे ही आहल ने होरिया के मन से हाथ हटाया, इसने कहा, कौन अस्पताल में है? हमद तो ठीक है ना? कौन बेहोश हुआ है प्लीज बताइए। एक बार फिर वो पहले वाली कमजोर सी होरिया बन चुकी थी जिसकी हिम्मत ये सोचकर ही खत्म हो गई थी कि उसका बेटा तकलीफ में है। उसके सवालात को नजरअंदाज किए आहल बाहर की तरफ हुए क्या लेकिन होरिया ने उसका बाजू पकड़ लिया और कहने लगी, नहीं आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे हमद के पास ले जाएं। क्या हुआ है उसे बताएं मुझे, बस एक लफ्ज और नहीं। पहले ही तुम्हारी वजह से वो अस्पताल पहुंच गया है, ता करो कि वो ठीक हो। अगर उसे कुछ हो गया ना तो यहीं उसी कमरे में तुम्हारी कब्र बना दूंगा। ये कहकर वो रोती पलकती होरिया को घर में अकेले बंद करके चला गया।